माते, समय लगा किंतु अंततः पुत्री स्वाति को निद्रा आई गई। क्या हुआ माते, आप क्या विचार कर रही हैं? इतनी चिंतित क्यों हैं? देवऋषि, देवी पौलमी ने अनेकों बार अपनी सीमाएं पार की है, किंतु इस बार उन्हें किसी भी बात का स्मरण नहीं रहा, अपने देवी रूप का भी नहीं। उचित कहा आपने माते, और अब यह सिद्ध हो गया है कि देवी पौलमी ने असुर गुरु की सहायता से असुरों द्वारा आपकी भक्त पुत्री स्वाति का वध किया था माते, और इसके लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए, कठोर दंड। देवऋषि, करवा चौथ के दिन अपनी पराजय को देवी पौलमी ने इतना विशाल बना दिया कि वो क्रोध में ये सब कर रही है। उन्होंने जो भी किया है वो हमें उनसे स्वीकार करवाना ही पड़ेगा। देवऋषि, देवी पौलमी की असुरी शक्तियों के यहाँ होने के कारण हम स्वाति को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप इंद्रेश के घर जाएं और ज्ञात करें कि हम ऊष्मा से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे आपकी आज्ञा माते। इंद्रेश, बाहर निकल। एक तो के हाथ में बंदूक है। इंद्रेश, जो जहां भी छुपा है मैं ढूंढ लूंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि गुंडे तो अभी बाहर है ना, तो क्यों नहीं अब इसे को सही किया जाए तब तक। कैसे? सोचो। सबसे पहले तो उसके हाथ से बंदूक छीनना होगा, उसके बाद उनको शांत करने के लिए वो बेहोश करना होगा। सही। और कोई उपाय सूझ नहीं रहा हमको। दीदी, तुम एक काम करो, एक बातों में उलझा कर रखो, काहे कि तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। जब तुमको बातों में उलझाओगी तो हम अंधेरे का फायदा उठाकर हमला कर देंगे। और जैसे ही वो नीचे गिरेगा ना, इंद्रेश जी की बंदूक छीन लेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं उसके पास। समझने की कोशिश करो, हम सबकी जिंदगी दांव पर लगी है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं प्लीज कर दो ना, प्लीज प्लीज। और मैं तुम्हारे साथ। नारायण नारायण, देखे तो सही, ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण माता संतोषी देवी ऊष्मा से संपर्क नहीं कर पा रही? यहां हमें नकारात्मक शक्तियों का आभास हो रहा है। हमारा संदेह उचित निकला। इस स्थान को असुरी शक्तियों ने घेरा है, समस्त परिवार को बंदी बना लिया है। इंद्रेश, कहाँ छुपा बैठा है? इंद्रेश, इंद्रेश, बाहर निकल। छुप नहीं सकता है तू मुझसे, बाहर निकल। इंद्रेश, नहीं बचेगा तू मुझसे आज। जो जहां भी छुपा है मैं ढूंढ लूंगा। इंद्रेश, बाहर निकल। मैं निधि हूँ, अभिषेक, तुम्हारी निधि।
अभिषेक देखो, मुझे रियलाइज हो चुका है कि हमें साथ ही होना चाहिए था और सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करते हो, ये मुझे रियलाइज हो चुका है अभिषेक। और इंद्रेश तो क्या हमेशा मेरी इंसल्ट करता रहता है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे सच्चा प्यार करते हो अभिषेक। हाँ, अभी सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करते हो। देखो, ये गन नीचे रख दो। तुम अपनी निधि पर गोली चलाओगे अभिषेक, अपनी निधि पर। प्लीज इसे नीचे कर दो प्लीज। डर लगता है ना मुझे इससे अभी। हाँ, ओके, गुड। अच्छा हुआ अभी हमने शादी कर ली है ना। अब हमें जल्दी से यूएस चले जाना चाहिए और वहीं हम साथ रहेंगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। I love you अभी। लाइट का है बंद है। ओ माय, घर वाले सब कहाँ हैं? पहाड़ी वाले। चल उधर चल, उधर चल। डंडा नीचे कर, डंडा नीचे कर। निधि, तुम अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसाना चाहती थी ना? How dare you, निधि! अरे गोली कहाँ गई? इंद्रेश क्या हुआ? इंद्रेश क्या हुआ? बेटू कहाँ होगा? जाओ कोई डॉक्टर को बुलाओ। जाओ बुला के लाओ। अरे कुछ नहीं हुआ अम्मा, कुछ नहीं हुआ, गोली छू कर गई। कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ प्लीज जल्दी। हाँ, हम लाते। ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? अरे खून ज्यादा लग रहा। ठीक है बाबूजी, ठीक है। इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। देवी पलोमी, नागा कायमासुर और राकंदासुर के साथ आपने क्या उत्तम योजना बनाई है। ये स्वयं एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, किंतु देवी इंद्रेश को हानि अवश्य होगी, क्योंकि देवी संतोषी के प्रभाव में आकर उसने हमारी भक्त का तिरस्कार किया है। इस समय हमें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि देवी ऊष्मा और देवी संतोषी इस परिस्थिति में अत्यधिक विचलित हो रही होंगी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा।
क्या कर रहे हैं? छोड़ो उसे। हमने कहा छोड़ो उसे। रस्सी लाओ। ए भैया रस्सी लेके आता। ला मत मत। इसे तो बांध दिया, किंतु वो दोनों असुर जरूर कुछ करेंगे। इसका संदेह हमें पहले से ही था, किंतु अब होगा इससे भी बड़ा खेल, अर्थात इंद्रेश। ये इंद्रेश को क्या हुआ? मुझे बांध क्यों रखा है? खोलो मुझे। बता रहे तुमको क्या हुआ। तुम्हारा तो हम डॉक्टर ही बुलवाए जाएंगे। तुम्हारा तो हाल करेंगे डॉक्टर साहब ना कि टाका अपने हाथे से लगाना। क्या हुआ है? बाबूजी रहने दीजिए। अरे इनका हम जाए थे बताएं हैं? अरे बाबूजी छोड़ दीजिए। अरे देवर जी ऐसे कैसे जाने दे इसको? आपको मारने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि हम पे भी गोली तान दिया था। पहाड़ी वाले बाबा की कसम खा के बता रहे, अगर आप नहीं निकलते ना सही टाइम पे आपको मार डालता ये। बाबूजी जाने दीजिए ना। कहाँ है जाने दे रहे इंद्रेश? कहाँ है जाने दे इसको। हाँ तुम एक पिस्तौल का लग गवा गुंडा बन गए तुम। इंद्रेश को गोली मारोगे? इंद्रेश को गोली मारोगे? हम सबसे बड़े गुंडा हो तुम। घुस आके मुंह में गोली तो ना मारेंगे ना। चाचा हो गया बस। देख बेटा आज केवल इंद्रेश के लिए छोड़ रहे हैं, मैं तो गर्दन काट देते तुम्हारी, समझे? दीदी हमारा मन कर रहा है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, लेकिन सूर्यदेव तो निकल ही नहीं रहे और ये काले बादल को देखकर हमारा मन बहुत घबरा रहा है। दीदी बताइए ना, ये बादल इतने काले काहे हैं? हम तुम्हें नहीं बता सकते स्वाति कि ये सब नकारात्मक शक्तियों के कारण हो रहा है। दीदी बताइए ना क्या कारण है?
दीदी बताइए ना, ये बादल इतने काले काहे हैं और हमें घबराहट काहे हो रही है? लगता है बारिश होने वाली है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। ठीक है, फिर हम सूर्य देव के निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम यहाँ आराम करो, चिंता मत करो। माते, देवी पौलमी के षड्यंत्र का क्या परिणाम हो? क्या उन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया कि आज नहीं तो कल उनका यह कृत्य देवगणों के समक्ष अवश्य आएगा? फिर उसका परिणाम क्या होगा? देव ऋषि, अहंकार पराजय का द्वार होता है, जहां विवेक कार्य करना बंद कर देता है। देवी पौलमी के विवेक ने भी कार्य करना बंद कर दिया है। देवी पौलमी के इस षड्यंत्र का हमें उत्तर देना होगा, क्योंकि वो हमारे भक्त और उसके परिवार को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। हमें महादेव का आवाहन करना होगा। किंतु माते, इस कवच के रहते हमारा स्वर महादेव तक पहुंचे कैसे? संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके कारण उनके भक्तों की पुकार महादेव तक ना पहुंच सके। वो महाकाल है, देवों के देव महादेव हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, आपको क्या लगता है आपके बनाए इस कवच से देवी संतोषी अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगी? अनेकों असुरी शक्तियों को समाहित करके हमने इस कवच का निर्माण किया है। देवी संतोषी को ध्यान करने के लिए इस कवच से बाहर आना ही होगा। किंतु क्या गुरुदेव? यदि देवी संतोषी महादेव का आवाहन करेगी तो कुछ भी हो सकता है। ये तो पक्षपात होगा। महादेव और देवी पार्वती सदैव अपनी पोती की सहायता करते आ रहे हैं, जिस कारण वो सदैव विजय होती हैं। वर्षों तपस्या करने के पश्चात हमने ये शक्तियां एकत्रित की हैं, तब जाकर ये कवच बना है। इसे भेदना इतना सरल नहीं है पुत्री। आशा करो कि देवी संतोषी का स्वर इससे बाहर न जाए। यदि इस बार हम असफल हुए तो हम महादेव से प्रश्न अवश्य करेंगे इस पक्षपात के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, आप विजयी हुए। देवी संतोषी आपका बनाया कवच भेद नहीं पाई। बस अब देवी संतोषी और देव ऋषि आश्रम से बाहर आ जाएं। उसके बाद हम स्वाति को बंदी बना लेंगे। पुत्री, तुमने इस क्रीड़ा के परिणाम के बारे में सोचा है? सर्वप्रथम देवी संतोषी की सबसे बड़ी भक्त के जीवन पर विजयी होना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। फिर चाहे कुछ भी हो, हम तत्पर हैं। तो फिर ठीक है, हमें अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए हवन करना होगा। अवश्य गुरुदेव। रंगनी तरंगनी, अपनी दृष्टि देवी उष्मा पर बनाए रखना। जैसे ही देवी संतोषी और देव ऋषि आश्रम से निकले,
हमें सूचित करो। जैसे ही आपकी आज्ञा देवी।